नमस्ते। आजकल ना साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं। वो डरा धमका कर पैसे लूटने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत खतरनाक फ्रॉड की बात करने वाले हैं जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। जरा सोचिए, एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने वाला कहता है कि वो पुलिस या सीबीआई से बोल रहा है और फिर वो ये लाइन बोलता है, किसी के भी होश उड़ जाएंगे, है ना। और बस इसी डर का, इसी घबराहट का फायदा ये स्कैमर्स उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला, और ये काम कैसे करता है। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड ना एक तरह का घोटाला है। इसमें होता क्या है कि अपराधी यानी ये स्कैमर्स खुद को पुलिस, सीबीआई या कोई और बड़ा सरकारी अफसर बताते हैं। फिर वो किसी पर भी कोई झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं और इसके बाद वो वीडियो कॉल पर डिजिटली अरेस्ट करने की धमकी देते हैं ताकि डराकर पैसे वसूल सकें। एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई असली गिरफ्तारी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ डराकर पैसे लूटने का एक जाल है। अच्छा, अब जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इन स्कैमर्स का ना काम करने का एक पूरा सेट पैटर्न होता है। एक तरह की स्क्रिप्ट होती है इनकी। आइए इनके इस पूरे खेल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये आखिर करते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, ये लोग कहीं से ऑनलाइन या किसी लीक हुए डेटा से नाम और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी जुटाते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, इम्पर्सनेशन। मतलब ये नकली आईडी कार्ड और अपने वीडियो बैकग्राउंड में किसी पुलिस स्टेशन जैसा ऑफिस लगाकर कॉल करते हैं ताकि सब कुछ एकदम असली लगे। इसके बाद शुरू होता है डराने का खेल। ये कहेंगे कि किसी के बैंक अकाउंट और सारे डॉक्यूमेंट्स जांच के घेरे में हैं। और फिर सबसे खतरनाक स्टेप, ये लोगों को घंटों तक वीडियो कॉल पर उलझाए रखते हैं, किसी से बात नहीं करने देते और कहते हैं कि वो हाउस अरेस्ट में है। और जब इंसान पूरी तरह डर जाता है तब आता है आखिरी स्टेप, उगाही। ये केस को रफा दफा करने के नाम पर फाइन या फीस के तौर पर मोटी रकम मांगते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही कहानी सुनाते हैं। नहीं, ये बहुत शातिर हैं। इन्होंने इस फ्रॉड के कई अलग अलग रूप बना लिए हैं ताकि अलग अलग तरह के लोगों को अपने जाल में फंसा सकें। सबसे कॉमन है कुरियर फ्रॉड। इसमें कॉल आएगा और कहा जाएगा कि आपके नाम से एक पार्सल जा रहा था जिसमें ड्रग्स या कोई गैर कानूनी सामान मिला है और अब तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर एक और तरीका है आधार पैन का गलत इस्तेमाल। इसमें कहानी ये होती है कि आपके आधार या पैन कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग जैसे किसी बड़े क्राइम में हुआ है और अब अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो इनकी नकली जांच में सहयोग करना पड़ेगा। कभी कभी ये क्रेडिट कार्ड का बकाया बिल या सुप्रीम कोर्ट का कोई फर्जी नोटिस भेजकर भी डराते हैं। धमकी वही कि अगर फौरन जवाब नहीं दिया तो डिजिटल अरेस्ट पक्का है। एक और बहुत डरावनी धमकी होती है बैंक अकाउंट फ्रीज करने की। ये कहते हैं कि आपका अकाउंट किसी गलत ट्रांजैक्शन में यूज हुआ है और उसे फ्रीज किया जा रहा है और उसे बचाने का बस एक ही रास्ता है कि आप फौरन उनके बताए अकाउंट में पैसे डाल दें। सिम कार्ड को भी नहीं छोड़ते ये लोग। आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर किसी क्राइम में इस्तेमाल हुआ है और अगर जुर्माना नहीं भरा तो सिम हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। आजकल क्रिप्टो का जमाना है तो ये उसका भी फायदा उठाते हैं। कहानी बनाते हैं कि आपने अपनी क्रिप्टो कमाई पर टैक्स नहीं भरा है और अगर तुरंत पेमेंट नहीं की तो टैक्स चोरी का केस बन जाएगा। और शायद इन सब में सबसे घिनौना और खतरनाक तरीका है सेक्सटॉर्शन। इसमें किसी पर भी पोर्नोग्राफिक वीडियो देखने या बनाने का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। ये लोग किसी के शर्म और समाज में इज्जत खोने के डर का फायदा उठाकर पैसे ऐंठते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये फ्रॉड कितना खतरनाक है, पर अब सबसे जरूरी सवाल कि अगर कभी ऐसी कोई कॉल आ जाए तो खुद को इससे बचाएं कैसे। चलिए अब बचाव के तरीकों पर फोकस करते हैं। असली और नकली में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी असली पुलिस या सरकारी अधिकारी कभी भी व्हाट्सएप या स्काइप पर जांच नहीं करेगा। वो हमेशा आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन या अपने ऑफिस बुलाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी ऑनलाइन पैसे नहीं मांगेगा, कभी नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये जो फर्जी ठग हैं, ये तुरंत वीडियो कॉल पर आने को कहेंगे, वहीं पर डिजिटली अरेस्ट करेंगे और केस सेटल करने के लिए पैसे मांगेंगे। और एक और बात, असली सरकारी ईमेल के आखिर में gov.in या nic.in होता है, जबकि ये ठग जीमेल या याहू जैसी फ्री सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसी कॉल आती है तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, शांत रहें, पैनिक बिल्कुल ना करें।
दूसरी बात, एक भी रुपया ट्रांसफर नहीं करना है। तीसरी, कोई भी पर्सनल जानकारी या OTP शेयर नहीं करना है। बस बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कॉल काट दें और फिर इसकी रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट कहाँ करनी है? ये नंबर याद कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, 1930-1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड होने पर फौरन इस नंबर पर कॉल करना है। कॉल करने के अलावा आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए, cybercrime.gov.in। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन, एक स्मार्ट ट्रिक याद रखिए जो आपको हमेशा बचाएगी। कोई भी असली अधिकारी पैसे नहीं मांगता और कोई भी फर्जी अधिकारी डरा कर ही ठगता है। बस ये एक लाइन हर तरह के डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो इन ठगों के तरीकों को समझ लेना खुद को बचाने की तरफ पहला कदम तो है, लेकिन असली सवाल ये है कि हम इस जानकारी को, इस जागरूकता को अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समाज तक कैसे पहुंचा सकते हैं ताकि कोई और इस जाल में ना फंसे। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।